खानलियान, जी। टेल मी अबाउट हाइड्रोसेफेलस। अच्छा, हाइड्रोसेफेलस ये ऐसा कंडीशन है कि इसमें हमारे जो वेंट्रिकल्स है वो डायलेट हो जाता है, उसमें सीएसएफ जो है वो ज़्यादा हो जाता है और फिर इससे हमें आईसीपी इंट्राक्रैनियल प्रेशर होने लगता है, ज़्यादा हो जाता है और फिर सर दर्द भी हो जाता है और जो है ना सर बड़ा भी हो जाता है बच्चों में इनका। ये अब ऐसा क्यों होता है, इसको हम समझते हैं पहले वेंट्रिकल्स से कि वेंट्रिकल्स क्या होता है। वेंट्रिकल्स हमारे ब्रेन में होते हैं और उस पे कोराइड प्लेक्सस होते हैं और वो कोराइड प्लेक्सस जो है वो सीएसएफ बनाता है और वो सीएसएफ फिर हमारे वेंट्रिकल से जाता है हमारे सब एरेकनाइड स्पेस में और वहाँ से फिर ये एब्जॉर्ब होता है एरेकनाइड ग्रेनुलेशंस के थ्रू ड्यूरल साइनसिस में और फिर ड्यूरल साइनसिस में ये जाता है हमारे जगुलर वेन में और फिर जो हमारे राइट एट्रियम में। अब हाइड्रोसेफेलस के हमारे पास 2 टाइप्स है, एक है कम्युनिकेटिंग, एक है नॉन कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग का मतलब है कि कोई ब्लॉकेज नहीं हुई लेकिन फिर भी जो है ना सीएसएफ ज़्यादा है और वेंट्रिकल्स डायलेट है। अब ऐसा क्यों हो सकता है? हमारे जो सीएसएफ है ये आता है हमारे सब एरेकनाइड स्पेस से और फिर वहाँ से एब्जॉर्ब होता है एरेकनाइड ग्रेनुलेशंस के थ्रू। अब अगर मसला एरेकनाइड ग्रेनुलेशंस का हो, वो एब्जॉर्ब सही से ना करे और फिर इस तरह हमारा सीएसएफ जो है ना सब एरेकनाइड स्पेस में ज़्यादा हो जाता है और फिर इस तरह हमारे 4th वेंट्रिकल में, 3rd वेंट्रिकल में और लेटरल वेंट्रिकल में जो है ना सीएसएफ ज़्यादा हो जाता है। इसको हम बोलते हैं कि ये कम्युनिकेटिंग है, इसमें कोई ब्लॉकेज नहीं हुई लेकिन फिर भी सीएसएफ ज़्यादा है और हाइड्रोसेफेलस हुआ है। एक है नॉन कम्युनिकेटिंग। नॉन कम्युनिकेटिंग का मतलब है कि कोई ब्लॉकेज हुई है, उसकी वजह से कोई एक ही वेंट्रिकल में या 2 में भी हो सकता है डायलेशन हो जाए कि अगर वो सीएसएफ जो है वो ड्रेन ही ना हो हमारे सब एरेकनाइड स्पेस में, उधर ही वेंट्रिकल में जो है ना एक्यूमुलेट होने लगे। इसमें हमारे पास जो है जो ऑब्स्ट्रक्शन होती है या तो वो एक्विडक्ट ऑफ सेविलियस में हो सकती है या हमारे जो फोरामेन मोनरो है उसमें कोई सिस्ट बन सकता है, वो ब्लॉकेज कर सकती है, या हमारे जो उसमें कोई ट्यूमर हो जाए वेंट्रिकल्स में और फिर वो जो सीएसएफ बनता है वो नीचे ना आए और एक जो है ना वेंट्रिकल में डायलेशन हो जाए और सीएसएफ जो है ना ज़्यादा हो जाए, तो इसको हम जो है ना नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस बोलते हैं। तो कम्युनिकेटिंग में जो कोई ब्लॉकेज नहीं होती फिर भी सीएसएफ ज़्यादा होता है, वो एरेकनाइड्स ग्रेनुलेशंस का मसला होता है। मेनिंजाइटिस की वजह से वो जो है ना सही उसके जो सीलिया है वो ख़राब हो जाते हैं और फिर एब्जॉर्प्शन नहीं करते हैं। और नॉन कम्युनिकेटिंग में कोई ब्लॉकेज हो जाती है और उसकी वजह से जो है ना सीएसएफ ड्रेन नहीं करता हमारे ड्यूरल साइनसिस में और बॉडी में और फिर जो है ना हाइड्रोसेफेलस हो जाता है। ओके, थैंक यू।